मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर ने अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश किए और कंपनी का मुनाफा करीब 13.5% नीचे आया और रेवेन्यूज़ में भी 1% की गिरावट दर्ज की गई है। एब्सोल्यूट टर्म पे वाई देखें, अगर हमारे एक्सपेक्टेशन देखें उससे भी गिरा और मार्जिन में भी इम्पैक्ट है यहाँ पे देखने के। बातचीत करते हैं, हमारे साथ कंपनी की प्रमोटर और एमडी अमीरा शाह जी हैं। अमीरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। नंबर थोड़ा जी, नंबर काफ़ी वीक हैं, क्या रीज़न? एक्चुअली आप देखें तो हमने ऑलरेडी गाइडेंस दी थी कि पूरे साल में वी आर एक्सपेक्टिंग ए मार्जिन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 25% जैसे लास्ट ईयर किया था। लेकिन लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हर क्वार्टर में एग्जैक्टली सेम होगा, लेकिन एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री में बहुत सीजनैलिटी होती है। तो आप देखिए तो Q1 हमारे इंडस्ट्री में, हमारे लिए, मेट्रोपोलिस के लिए सबसे वीक क्वार्टर माना जाता है, एंड एक्चुअली Q2 एंड Q4 सबसे ज्यादा पीक होते हैं। तो पूरे साल का ये जो EBITDA मार्जिन है 25%, और हम वो उस पर कमिटेड रहते हैं, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर देयर विल बी फ्लक्चुएशंस। आप देखिए तो रेवेन्यू ग्रोथ पे जो कोर बिजनेस है हमारी, जो B2C B2B डायग्नोस्टिक्स बिजनेस है, उसमें हमने 12% ग्रोथ देखा है, जिसमें से 9% वॉल्यूम ग्रोथ है, 3% रेवेन्यू पर पेशेंट ग्रोथ है। और एक्चुअली वही नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जो हमारी B2G कॉन्ट्रैक्ट थी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट थी, तो वो एक्सपायर हो गई लास्ट ईयर, लास्ट क्वार्टर में, Q4। और हमने कहा था कि ये क्वार्टर में वो रेवेन्यूज नहीं होंगे। बट आप कोर बिजनेस के सामने देखें तो एक्चुअली वी हैव हैड द बेस्ट ग्रोथ कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। अमीरा जी, आप कह रही हैं आपका Q1 सीजनल होता है, उसमें इम्पैक्ट आता है, मतलब उस समय कम लोग टेस्ट वेस्ट वगैरह कराते हैं क्या Q1 में? रीजन? हाँ जी, क्या होता है कि Q1 में नॉर्मली समर हॉलीडेज होते हैं, हाँ। और यूजुअली डॉक्टर्स जिनके भी बच्चे होते हैं और बच्चे नहीं होते हैं, वो यूजुअली ट्रैवल करते हैं। जैसे आप देखिए तो अप्रैल में, जून में ज्यादातर लोग बॉम्बे, पूना, वेस्टर्न रीजन से ट्रैवल करते हैं। जब डॉक्टर्स ही शहर में नहीं होंगे और पेशेंट्स भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो टेस्टिंग कहाँ से होगी? तो इंटरेस्टिंग। यूजुअली वी सी Q1 बीइंग द लोएस्ट क्वार्टर बिकॉज ऑफ दैट। ओके ओके, ये इंटरेस्टिंग डॉक्टर साहब नहीं है, और ऐसे सही बात भी है, थोड़ा वो लोग घूमने फिरने। अच्छा, एक B2B सेगमेंट आपका जो है, क्या उसमें कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ रही है, इसका भी कुछ असर हो रहा है? एक्चुअली आप देखिए तो कंपेरेटिव इंटेंसिटी B2B सेमी स्पेशलाइज्ड टेस्ट में बढ़ गई थी, अभी भी है थोड़ी, लेकिन उसके बावजूद हमने 9% ग्रोथ देखा है B2B में, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ऑपरेशनल एक्सेलेंस और हमारे अग्रेशन से। और ये प्रॉफिटेबल ग्रोथ है, ऐसा नहीं कि ये वीक ग्रोथ है। सो जनरली हमें लगता है कि कंपेरेटिव इंटेंसिटी हमारी इंडस्ट्री में जो भी आए प्राइसिंग में, बट प्राइस एक्चुअली हमारे इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट महत्व चीज नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है रिपोर्ट की एक्यूरेसी और ट्रस्ट, और उसमें तो डॉक्टर्स मेट्रोपोलिस को ज्यादा आगे मानते हैं। तो हमारी बिजनेस आगे बढ़ती जाएगी, दौड़ती जाएगी, रिगार्डलेस ऑफ द कॉम्पिटिशन। ओके। अच्छा अमीरा जी, कोविड वाला रेवेन्यू तो बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो ही हो गया, 4-5 करोड़ है, आगे एकदम खत्म हो जाएगा, अब तो उससे रिलेटेड कोई टेस्ट नहीं हो रहा शायद। कोविड से, हाँ जी, बहुत कम है अभी। हाँ। पीसीआर, कोविड पीसीआर तो कोई कर ही नहीं रहा है, वेरी लिटिल हैपनिंग। ओके, दूसरा एक चीज़ अब ये मुझे बताइए कि आपके सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त प्राइसिंग कंपटीशन आया था, उसमें फिर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आप लोगों ने स्पेशलाइज टेस्ट के रेट्स वगैरह बढ़ाए हैं। इस समय क्या सिचुएशन चल रही है? क्या अभी भी प्राइसिंग प्रेशर है या अब वो नॉर्मलाइज हो गया है? एक्चुअली आप देखिए तो हमारे इंडस्ट्री में दो काइंड्स ऑफ कंपटीशन आए थे। वन थिंग, हेल्थ टेक कंपनीज आई थी, जो कंज्यूमर्स को डायरेक्टली लो प्राइस से अट्रैक्ट कर रही थी। बट आई थिंक ये जो वो ऑफर कर रही थी, वो मोस्टली वेलनेस पे कर रही थी। और पेशेंट्स को भी, कंज्यूमर्स को भी पता है, देखो जहाँ पे उनको वेलनेस पैकेजेस करना है, तो उनको लगता है हम कहाँ भी कर सकते हैं। बट स्टिल मेनी कस्टमर्स वो वेरी अंडरस्टैंडिंग के जो ब्रांड है, जो कस्टमर की एक्यूरेसी है, रिपोर्ट की एक्यूरेसी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्राइस आप एक टाइम साल में करते हो इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आपकी रिजल्ट में आधा % का गलती हो गई, तो आपके पूरे हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मोस्ट पेशेंट्स वी आर फाइंडिंग आर लॉयल टू द ब्रांड ऑन विच दे ट्रस्ट। तो ये प्राइस कंपटीशन हम देखते हैं कि आ रही है, लेकिन इट इज नॉट इम्पैक्टिंग आवर ग्रोथ, बिकॉज कंज्यूमर्स बहुत स्मार्ट है, उनको पता है कि हम जाके कमोडिटीज पे प्राइस में आगे पीछे देखेंगे, लेकिन हम हमारी हेल्थ केयर पे हम आगे पीछे नहीं देखेंगे, हम अच्छे कंपनीज के पास जाएंगे। सो वी आर नॉट जनरली सीइंग दैट इट इज समथिंग ह्यूजली इम्पैक्टफुल, एटलीस्ट फॉर मेट्रोपोलिस। ओके। अमीरा जी, जो पैकेज सॉल्यूशंस आप लोग प्रोवाइड करते हैं, एंटरप्राइज सर्विसेज भी देते हो, उसमें किस तरह की ग्रोथ है, और जो ओवर द काउंटर वाली है उसमें?
आप देखिए तो वेलनेस पैकेजेस में वी हैव सीन अ 27% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर फॉर दिस क्वार्टर। तो ग्रोथ अच्छी हो रही है एंड दीज आर प्रॉफिटेबल पैकेजेस। इट्स नॉट कि हम लॉसेस में कुछ काम कर रहे हैं एंड कंज्यूमर्स के लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि एक टाइम वो ब्लड देते हैं उनके बहुत सारे टेस्ट हो जाते हैं। सो आई थिंक इट इज हेल्पिंग मोस्ट पार्टीज एंड जैसे मैंने बताया जो कोर बिजनेस है जो वेलनेस उसके उसमें ही है वो बहुत अच्छे ट्रैक पे है एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस ईयर विल बी अ वेरी गुड ईयर फॉर अस। ओके अमीरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड बेस्ट विशेस फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। थैंक यू जी। सो मेट्रोपोलिस रिजल्ट थोड़े वीक थे, उसका रीजन बताया मीरा जी ने कि क्यों वीक थे, सीजनली दिक्कत होती है और B2G यानी गवर्नमेंट वाला जो रेवेन्यू साल इस बार क्वार्टर में नहीं था इस वजह से, लेकिन स्टॉक ने इस बात को समझा और ये किया, अभी भी 10 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। सरवेन जी, मेट्रोपोलिस पे आपकी